हाँ, उसके बाद आया एशिया, एशिया कंटिनेंट, उसमें 48 कंट्रीज़ हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं ना एशिया में, ये सारी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच में आती हैं, जैसे रशिया, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, टर्की और साइरस। आप ये ना सब मैप पे देख लेना ताकि विजुअलाइज़ करने में आसानी हो। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, देखो कज़ाकिस्तान यहाँ पे है, अज़रबैजान यहाँ, जॉर्जिया यहाँ पर, यहाँ टर्की यहाँ पे, वैसे साइरस भी इधर है कहीं, ठीक है। तो और रशिया है ये वाली, रशिया तो खैर ये है। तो मतलब बाउंड्री ऐसे जा रही है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट वाली साइड। आप खुद से देख लेना अपने मैप्स पे। और हाँ, और ये भी याद रख लेना एटलीस्ट यहाँ तक, अर्जेंटीना तक, एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंडिया साउथ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्ज़ाम में आया अभी तक। और यह स्मॉलेस्ट कंट्रीज़, ये भी पता होना चाहिए आपको। सबसे छोटी है वेटिकन सिटी, यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। मोनाको, ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट में। फिर नोरो, ये ओशियाने में, जो अभी ऊपर पढ़ा हमने। टोलो, ये भी ओशियाने में। सैन मेरिनो, ये है यूरोप में, ठीक है। एटलीस्ट 3 तो याद होनी चाहिए पहले, वेटिकन, मोनाको और नोरो, ठीक है। और देखो एशिया को भी नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फ़िलहाल ये आप रहने देना, कंट्रीज़ भी रहने देना, ठीक है। हटाओ इसको। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भी एक रीजन है, ठीक है। साउथ एशिया भी एक रीजन है, सिर्फ रीजन पता होना चाहिए। और देखो ये ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज़ हैं? मंगोलिया, चाइना, भूटान, तिब्बत, नॉर्थ साउथ कोरिया, जापान, ये सारी ईस्ट एशिया के अंदर आती है, ठीक है। और ये सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, ये सबसे बड़ी। और कज़ाकिस्तान में है अराल सी, जो कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कैस्पियन सी, यह सबसे बड़ी साल्टी लेक है दुनिया में, ठीक है। और ये जो कैस्पियन सी है ना, ये जो कंट्रीज़ है ना, देखो तारीख, ये है शॉर्ट याद रखने का एक तरीका है, इनसे घिरी हुई है ये, ठीक है। टी से तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, फिर रशिया, ईरान, ईरान मतलब कैसे कज़ाकिस्तान। इसको हम मैप पे देखते हैं अब, ठीक है, मैप पे देखेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज़ करने में आसानी होगी आपको। वैसे साउथ एशिया में क्या, इंडिया है। और साउथ ईस्ट एशिया वो है ये लाओस, या फिर लाओस, थाईलैंड, चाइलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। और लाओस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एशिया की साउथ ईस्ट एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री है, ओनली, सिर्फ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, उसका नाम है लाओस, ठीक है। अब हम ये देखेंगे अराल सी मैप पे, देखो यहाँ पे जो भी आपको पढ़ना आप मैप के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये है ना, यहाँ पे देखो कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, ये देखो यहाँ, ये उज़्बेकिस्तान के कज़ाकिस्तान, इन दोनों के बॉर्डर पे अराल सी, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब कैस्पियन सी सर्च मारो, CAS, तारीख जिसकी, ये देखो कितनी बड़ी लेक है, ये देखो, इसीलिए तो बहुत सारी कंट्रीज से जुड़ी हुई है, देखो। टी से तुर्कमेनिस्तान, ये वाली, ये वाली। ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, ठीक है। के से कज़ाकिस्तान, ये वाली, ये पूरा बॉर्डर यहाँ से कज़ाकिस्तान का है, ठीक है। बस। और ब्लैक सी, हाँ ब्लैक सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कंट्रीज से बॉर्डर जुड़ता है ब्लैक सी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी है
ट्रिक बनाई थी मैंने, GRUBRTI, जिससे क्या है, जॉर्जिया, रोमेनिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रशिया, टर्की, ठीक है। आप मैप पे देखोगे ना, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, याद रखने में इजी होगा। देखो यहाँ पे ब्लैक सी, देखो ये आ गया यहाँ पे, ये ब्लैक सी, ये देखो, देखो टर्की है, बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन है यहाँ पे, देखो यूक्रेन है, जॉर्जिया, मतलब सब आप ब्लैक सी मैप से पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको याद रखने में। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप कंटिनेंट के बारे में, ठीक है। ये देखो यूरेशियन प्लेट होती है, जो प्लेट्स होती है ना पूरी दुनिया में, ये यूरेशियन प्लेट के में आती है। यूरोप के नॉर्थ में है आर्कटिक सी, वेस्ट में अटलांटिक सी और साउथ में मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसको हम आप मैप पे देखेंगे हम। ये देखो यूरोप पता कौन सा है, ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत और ये है यूरोप, ठीक है। इसने बोला है यूरोप के साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, देखो मेडिटेरेनियन ये है ना, तो इसकी जो ऊपर है ना, ये सब यूरोप है। अब नॉर्थ में देखो, ये जो है ना, ये सी, ये आर्कटिक सी, ठीक है। और लेफ्ट पे ये जो है ना, ये अटलांटिक सी है, अटलांटिक सी, देखो अटलांटिक ओशन, सी नहीं सॉरी, ओशन 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 अटलांटिक ओशन। और देखो यूराल रिवर है यहाँ पे यूरोप में, जो कज़ाकिस्तान को डिवाइड करता है एशिया और यूरोप में, ठीक है। कज़ाकिस्तान क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, उसकी डिवीज़न करता है ये सी। और कज़ाकिस्तान में कैरकस माउंट है, यह जॉर्जिया में है, ये सब यूरोप के अंदर आता है। जो आर्कटिक सर्कल है ना, 66.5 डिग्री वेस्ट पे है, ठीक है, लैटिट्यूड। ये कंट्रीज़ यहाँ से गुजरती हैं, फिनलैंड और रशिया, ये जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। जो प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन, जहाँ से हम टाइम नोट करते हैं, जो यूके से जाता है ग्रीनविच से, ठीक है, वो किस किस जगह से जाता है ये भी देख लो आप। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना, इन सब से जाता है ये प्राइम मेरिडियन, ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले आर्कटिक सर्कल देखते हैं मैप पे, ये देखो यहाँ पे 66.5 ARCTIC आर्कटिक सर्कल, ये देखो ये है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इस पॉइंट से जाती है पूरे ऐसे और ऐसे लाइन, ठीक है। ये देखो ऐसे पूरे ईस्ट और वेस्ट ऐसे लाइन जाती है यहाँ से, इमेजिनरी लाइन ऑब्वियसली, देखो यहाँ पे भी। वैसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, उसमें ये आती हैं कंट्रीज़, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और पेनिनसुला, इनमें क्या क्या आता है ये भी देख लेना आप, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये आता है पेनिनसुला में। फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है NSF, यानी कि वही नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर डेनमार्क और आइसलैंड आती है कंट्रीज़ में, ठीक है। जो आइसलैंड की कैपिटल है ना, ये जो है रेकजविक, ये क्लोजेस्ट है आर्कटिक सर्कल से, क्लोजेस्ट कैपिटल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल से डिस्टेंस वाइज सबसे क्लोजेस्ट है। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा आपको आगे।